हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार चार्टिंग इंस्टीट्यूट से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे कि वेव्स जो होती है और उसके नीचे आने की या ऊपर जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है। उसके बेसिस पर आप समझ सकते हो कि हमारा जो वेव बनने वाला है, पैटर्न जो वेव्स में आने वाली है वो कितने % आ सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने इसको प्रिपेयर कर रखा है और ये फिबोनाची और एक्सटेंशन कौन कौन से वेव में लगते हैं वो दोनों आपको मैं बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आप जानते हो आप लोग कि जो वेव्स होती हैं वो कहीं ना कहीं वो 1, 2, 3, 4 के नेचर में चलती हैं। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3, देन 4 और ये 5। तो ये 1, 2, 3, 4 अप मूव के लिए है और ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ये डाउन मूव के लिए है। तो इन दोनों, इसके लिए भी सेम रहेगा और इसके लिए भी सेम रहेगा। दोनों ये फिबोनाची और एक्सटेंशन दोनों के लिए, अप मूव के लिए और डाउन मूव के लिए, दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम प्रोबेबिलिटी बनेगी कि कौन सा वेव कितना % डाउन आ सकता है, कौन सा वेव कितने % अप जा सकती है। ठीक, तो हम बात करते हैं वेव सेकेंड से। हम वेव सेकेंड से इसलिए बात करते हैं कि जैसे कि कोई भी प्राइस जब वेव फर्स्ट बनती है तो यहाँ से जब प्राइस कोई भी चीज़ डाउन आती है, आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे सपोज कीजिए कि कोई प्राइस आपकी डाउन ट्रेंड में आ रही है, मतलब टॉप से कोई प्राइस जो है टॉप से टूट के नीचे आई, उसके बाद जब ये रिवर्सल लेना शुरू करती है तो यहाँ पर हमें जब ये अप साइड की तरफ जाती है तो हमें ये नहीं लगता कि, हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा ये वेव फर्स्ट बन रहा है या ए बन रहा है। तो इसलिए इसको ना कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप इस मूव को, जिसको हम वेव फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं, आप इसको 38.2% या फिर 61.8% आप इसको रख सकते हो। कहीं भी आप वेव की एनालिसिस करते हो तो ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेशन करते समय आप वेव सेकेंड से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका वेव सेकेंड कितना हो सकता है, वेव थर्ड कितना हो सकता है, वेव फोर्थ कितना हो सकता है और वेव फिफ्थ कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको ना वेव सेकेंड से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी हम बात करते हैं वेव सेकेंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ रिट्रेसमेंट ऑफ वेव लेंथ, तो यहाँ पर हमने फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये वेव फर्स्ट यहाँ से प्राइस टूटी तो यहाँ पर वेव फर्स्ट बना, तो यहाँ पर वेव सेकेंड, ये वेव फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड आ रही है। तो सेकेंड में फिबोनाची और एक्सटेंशन, तो यहाँ पर जो प्राइस जो लगेगा, यहाँ पे जो लगेगा, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगेगा। इस चीज़ को, सेकेंड को मेजर करने के लिए, ये जो सेकेंड बनती है इसको मेजर करने के लिए आपको फिबोनाची लगेगा। तो फिबोनाची जब लगेगा, अगर ये प्राइस एक्सटेंशन में रहेगी, यहाँ से लेकर ये प्राइस पूरी एक्सटेंशन में रहेगी, तो वो जो टूटेगा वो 14% ही टूटेगा। मतलब ये जो सेकेंड टूटेगा यहाँ पर केवल 14% टूटने की संभावना है। मतलब वो 14% अगर टूटती है तो प्रोबेबिलिटी 14% की प्रोबेबिलिटी 15%, मतलब ये केवल चांस रहेगा कि 15% ही टूटेगा। ये श्योरिटी नहीं बनती है कि 14% ही टूटेगा, 15% उसका बस चांस बनेगा सेकेंड वेव अगर ये एक्सटेंशन में बनती है। तो अब बारी आती है कि 14% से लेकर 38.2%, जो कि ये एग्जैक्टली करेक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, इसका भी चांस सेम रहेगा 15% तक। मतलब जैसे कि आपका ये फर्स्ट बना तो सेकेंड वेव जो अगर आ रही है यहाँ पर, तो 38.2% भी 15% ही टूटेगा। 15% की चांस है बस, इससे ज़्यादा इसकी चांस नहीं बनती। ठीक, हम बात करते हैं अब कि दूसरी चीज़ की, जिसकी प्रोबेबिलिटी 30%, आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी 30% भी है। तो यहाँ पर अगर हम 30% की बात करते हैं तो इसका चांस कितना है 30 के बाद, जैसे 38.2% टूटी, 38.2% से लेकर 50% का जो चांस बनता है वो केवल 30% बनेगा। अब ये चांस है, ये केवल चांस है। जनरली मैं आप लोगों के सारे वीडियो में अब तक के जितने भी सेशन मैं लेता हूं तो उसमें बताता हूं आप लोगों को कि जो वेव सेकेंड होती है वो 61.8%, एक पैरामीटर है कि 61.8% ही आएगी। तो 61.8% से लेकर 78.6% का जो चांस बनता है वो सबसे ज़्यादा बनता है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा बनता है 40%।
हाँ देखिए, हम जो बताते हैं आपको कि 61% आ सकती है, और यहाँ तक जो प्राइस आती है रिट्रेसमेंट का, ये चांस बनता है 40% में, और 78.6% पर भी प्राइस आएगी, लेकिन इस पर क्लोजिंग नहीं आएगी। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप सेकेंड वेव को पहले बोलते थे 61%, अब बोलते हो 78.6%। तो 78.6% में पहले भी बोलता था और अभी बोल रहा हूँ, 78.6% प्राइस आती है, लेकिन क्लोजिंग उस पर नहीं आनी चाहिए। अगर 78.6% प्राइस आ रही है तो उसको सेकेंड वेव नहीं, उसको हम बी वेव रीड करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं वेब थर्ड की। तो अब देख सकते हो वेब जो थर्ड है ये पूरी तरह से एक्सटेंशन ही लगेगा। मतलब जब भी आप ड्रॉ करोगे 1 2 3, ये आपका 1 है 2 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 है ये 2 है। तो जब ड्रॉ करोगे तो पहला पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सटेंशन ही लगेगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी वेब थर्ड की जब काउंटिंग करेंगे, चाहे वो अप मूव की हो चाहे डाउन मूव की हो, आप एक्सटेंशन ही यूज करेंगे, ना कि रिट्रेसमेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वेब थर्ड की जो एक्सटेंशन लगेगी वेब फर्स्ट की होती है। इस केस में 61.8%, ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्राइस 61% जाती है तो उसका चांस बनेगा कितना, 61.8% से लेकर 161.8% का चांस 50% ही बनेगा। ये आपको पर्सनैलिटी जो बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कि 50% ये इसलिए जाती है क्योंकि सेकेंड वेव अगर 78.6% के आसपास रहेगा तो ये 61% जा सकती है। जितना सेकेंड वेव नीचे रहेगा उतना कम जो लेंथ होगी वेब थर्ड की होगी, तो उसकी जो लेंथ बनेगी केवल 15% बनेगी। और 61.8% से आप देख सकते हो 61.8% से लेकर 200% का जो रेशियो होता है 45% होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो वेब थर्ड बनती है उसका सबसे ज़्यादा रेशियो कौन होता है, सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन कौन लेके आता है, 61.8% और 200%। ये बेसिकली आप इसको 261.8% भी कर सकते थे, लेकिन आपको जनरली ये मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है उसकी मैंने बात करता हूँ। यहाँ पर ये प्राइस जो है आप देख सकते हो, जो रेशियो लगा हुआ है ये 45% है। मतलब 45% तक 161.8%, मतलब आप इतना चांस लेके चल सकते हो कि ये तो आएगा ही आएगा, इतना आपका हक बनता है वेब थर्ड का। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं वेब फोर्थ की। अब वेब फोर्थ में हमेशा रिट्रेसमेंट लगेगा। कैसे लगेगा ये समझ लो। तो ये जो लगेगा ये केवल रिट्रेसमेंट लगेगा। अब ध्यान में रखिएगा, ये थर्ड रहा और ये सेकेंड रहा और ये फोर्थ रहा, तो आप हमेशा रिट्रेसमेंट ही यूज करेंगे। जनरली करेक्शन में हमेशा क्या यूज किए थे, हमेशा रिट्रेसमेंट ही यूज करते हैं। और इम्पल्स में हमेशा आप क्या यूज करोगे, एक्सटेंशन। और ये ज़्यादातर सबसे यूज होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो थर्ड के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं वेब फोर्थ के लिए। तो वेब फोर्थ में हम देख रहे हैं कि पहला जो ये आएगा 14% जब आता है, ये तब आएगा जब ये आपकी एक्सटेंशन में रहेगी, लंबी एक्सटेंशन में रहेगी, तो ये 14% आएगा। और इस 14% का चांस कितना बन रहा है, 10% बन रहा है। ये 10% बन रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो वेब थर्ड की जो एक्सटेंशन है ग्रेटर देन 261.8% का जो चांस बनता है, ये लॉन्गेस्ट थर्ड रहेगी। जब तब ये बनता है 160, तब ये इसका चांस होता है 100% आने का। प्राइस मैंने बताना भूल गया था आपको, ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम मिलेगा। ये सबसे मैंने लिख रखा है कि 261.8% से जब प्राइस ऊपर जाएगी तो आप इस पर ज़्यादातर पोजीशन, कोई लोग जल्दी लोग रिटेलर इसको होल्ड नहीं कर पाते, इसीलिए इस रेशियो को 10% रखा गया है। वो इतने पर जो रिटेलर होते हैं वो 161.8% पर ही सरेंडर कर देते हैं, उसके आगे ये पोजीशन को बुक नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेब फोर्थ की। तो वेब फोर्थ में हम देख रहे हैं कि जो 14% है, 40% से लेकर
तक जो आप देख रहे हो ये तब की सिनेरियो है जब ये एक्सटेंशन में रहेगा, ये वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट एक्सटेंशन में रहेगा, उस केस में ये 15% आएगी। और 38.2% से लेकर 50%, मतलब थोड़ा सा और नीचे, जनरली ये सबसे ज़्यादा आता है 30 से 50%, तो इसको हम लोग ने 30% रखा हुआ कि 30% ये आती है, 30% आती, इसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब बारी आती है 50 to 61% का जो चांस बनता है, अब देख सकते हो इसको 40% रखा गया है। तो 40% रखा गया, ये केवल टर्मिनल केस के लिए है, मतलब आप इसको टर्मिनल केस कह सकते हो, आप इसको डायगोनल केस कह सकते हो। तो दोनों केस में जो बनता है ये 50 से 61% जो बनता है ये केवल 40% ही इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। अब हम आगे बात करते हैं वेव फिफ्थ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वेव फिफ्थ में हमने देख रखे हैं कि हम आपको इसमें भी आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। देख लो कैसे एक्सटेंशन, जैसे कि आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, तो आप यहाँ से रिट्रेसमेंट भी लगा सकते हो, जैसे कि आप रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो, रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट, मतलब यहाँ से आप रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको एक्सटेंशन यूज करना है तो यहाँ पर मैंने प्राइस एक्सटेंशन का ही डाला हुआ है। इसके लिए क्या करोगे आप कि एक्सटेंशन कैसे डालोगे, एक्सटेंशन के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर वो डालेंगे एक्सटेंशन का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आप इस पर डालोगे, थर्ड पर डालोगे, और जो तीसरा पार्ट होता है, पहला पार्ट यहाँ पर, दूसरा पार्ट यहाँ पर और तीसरा पार्ट वेव फोर्थ पर बनेगा, तब जाके ये आपका एक्सटेंशन में वेव फिफ्थ बनेगी। अब इसको लगाने मैंने बता दिया है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अब ये कैसे लगती है, लेकिन चांस इसका कैसे बनेगा अब आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जब एक्सटेंशन में हम डालते हैं उस केस में 38.2% जो रेशियो है, 38.2% लेकर 50% तक का जो रेशियो हो वो केवल 15% तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। अब 61.8% से लेकर हम 78.6% तक देख रहे हैं, तो उसका केस 30% है। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो 78 से लेकर 100% तक, 78 से लेकर 100 तक अब देखोगे तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमारा लास्ट वाला जो देख सकते हैं आप, ये है 100%, यह है 100% से 161.8%, और इसका जो चांस बनता है वो केवल 15% बनता है। तो ये जो आप रेशियो देख रहे हो ना, ये रेशियो आपको दिखेंगे नहीं, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो इसके चांस बनते हैं। मतलब जब आप लगाओगे तो आप इतना % श्योर होकर चल सकते हो कि एटलीस्ट हमारा 50% तो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट हमारा 40% तो आएगा। तो इस तरह से आप रेशियो को आप चेक कर सकते हो, लगाकर भी देख सकते हो आप। ये आपकी संभावना है जो आप मार्केट में जो आप रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन लगाओगे तो उस केस में ये आपको बहुत यूजफुल आएगी। और मैं आपको ये थंबनेल बना के दे दूंगा ताकि आपको ये ऐसे भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो गाइज ये मैंने बताने की कोशिश किया हूँ कि कब वेव में कौन सी चीज़ लगी और किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिएगा।